नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज एटीएम से जुड़े एक वाक़े से। आपके ज़हन में होगा कि शायद ये किसी सियासी एटीएम्स का जिक्र है। वो एटीएम्स जो सियासतदानों को दिल खोल कर पैसे देती हैं, वो एटीएम्स जो पार्टियों को भारी भरकम फंड्स देती हैं, वो एटीएम्स जो लीडरों के घर चलाती हैं, वो एटीएम्स जो इंतखाबी मुहिम के लिए अपने जहाज तक अतिया कर देती हैं। ऐसी एटीएम्स पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों में मौजूद हैं, जो इख्तिदार हासिल करने के बाद अपना पैसा सूद समेत वसूल कर लेती हैं। मैं आज एटीएम से जुड़े एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े का जिक्र कर रहा हूं। यह वाक़या अफसोसनाक ही नहीं बल्कि दिलखराश भी है। यह वाक़या तशद्दुद और नाइंसाफी का इस्तारा है। यह वाक़या बेहसी की दास्तान है। नाज़रीन, एटीएम तोड़कर कार्ड चुराने और कैमरों को मुंह चढ़ाने वाला सलाहुद्दीन आप सबको याद होगा। यह अगस्त 2019 का वाक़या है, जब गुजरांवाला के रिहायशी सलाहुद्दीन की फैसलाबाद में एक एटीएम तोड़ने की वीडियो सामने आई। इस वीडियो के सामने आने के ठीक 3 दिन बाद सलाहुद्दीन रहीम यार खान पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो गया। पुलिस सोच में पड़ गई कि इस पर कानून की कौन सी दिफा लगाई जाए। फिर पुलिस ने दफा 427 के तहत मुकदमा दर्ज किया। दफा 427 50 रुपए चुराने पर लगती है। जी नाज़रीन, सलाहुद्दीन पर 50 रुपए चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया। फिर क्या हुआ आप खुद ही देख लें। एक गल करा मैं मारोगे तो नहीं, पक्की गल है, उसी लोगों ने मारना कितों सीखे। नाज़रीन, एटीएम तोड़ने वाला सलाहुद्दीन पुलिस के फौरी इंसाफ की भेंट चढ़ गया। आज ऊपर बैठा सलाहुद्दीन सब देख रहा होगा कि कैसे कानून के मुहाफिजों ने कानून का ही नाम इस्तेमाल करते करते उसकी जान निकाल दी। सलाहुद्दीन सब देख रहा होगा कि उसकी जान लेकर किस इंसाफ का बोल बाला किया गया। सलाहुद्दीन सब देख रहा होगा कि किस रियासत मदीना का नारा लगाने वाले जहां मावरे अदालत ही लोगों को मार दिया जाता है। सलाहुद्दीन ने एटीएम कार्ड चुराया था। सलाहुद्दीन छोटा चोर था, गरीब था, मजबूर था, इसलिए सिर्फ 3 दिन में पकड़ा भी गया और दूसरे ही दिन नाम निहाद इंसाफ का भी शिकार हो गया। अब आते हैं पाकिस्तान की तारीख की एक बड़ी चोरी बल्कि डाके की तरफ। डाके की रकम 300 अरब। मुदई रियासत पाकिस्तान, मुलजिम अरबपति शुगर मिल मालिकान, तफ्तीशकार FIA। रिपोर्ट को पेश किए 1 हफ्ते से ज्यादा गुजर गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2, नतीजा 0, गिरफ्तारी 0, सजा 0। आज भी सलाहुद्दीन सब देख रहा होगा कि मुदई सामने है, मुलजिम सब मालूम है, इल्जाम खजाने पर डाके का है। फिर मेरी तरह किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं, मेरी तरह किसी से पुलिस तफ्तीश क्यों नहीं और किसी को सजा क्यों नहीं। सलाहुद्दीन सब देख रहा होगा कि किस तरह जहांगीर तरीन ने 71 अरब की बेनामी चीनी फरोख्त करके करोड़ों रुपए का मुबैना टैक्स फ्रॉड किया, लेकिन मदीना की रियासत का नारा लगाने वाले सोच में गुम है कि उसका करना क्या है। सलाहुद्दीन सब देख रहा होगा कि जहांगीर तरीन ने टैक्स चोरी के लिए किस तरह अंडर इनवॉइसिंग की, दोहरे खाते बनाए, चीनी खरीदने वालों के नाम FBR से छुपाए, लेकिन हुकूमती तर्जुमान ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका नाम तक लेना गवारा ना किया। सलाहुद्दीन सब देख रहा होगा कि जहांगीर तरीन की शुगर कंपनी JDW ने मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर चीनी की सबसे ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए गन्ने की क्रशिंग सलाहियत खुद ही बढ़ा ली, लेकिन छोटे चोरों को मौके पर इंसाफ का शिकार करने वाले रियासती एहलकार उनको गिरफ्तार करने के बजाय परेशान है कि उनको हाथ कैसे लगाएं। सलाहुद्दीन सब देख रहा होगा कि किस तरह जहांगीर तरीन ने अपनी बिलों की कमाई में से 54% मुनाफा खुफिया रखा। उस जहांगीर तरीन ने अरबों की चोरी की, लेकिन इसके खिलाफ तो 50 रुपए की चोरी का मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। सलाहुद्दीन सब देख रहा होगा कि किस तरह जहांगीर तरीन समेत सब शुगर मिल मालिकान 50 टन वाले ट्रक में 70 टन तक चीनी जाहिर करके सिर्फ कागजों में ही अफगानिस्तान को जाली एक्सपोर्ट करते रहे, लेकिन रियासत असली एक्सपोर्ट होने के सर्टिफिकेट जारी करती रही। सलाहुद्दीन सब देख रहा होगा कि किस तरह शरीफ खानदान के अफराद ने अपनी ही हुकूमत के वजीर आजम से अपनी ही मिलों के लिए 27 अरब रुपए की सब्सिडी हासिल कर ली और किसी के कान पर जूं तक न रही। सलाहुद्दीन सब देख रहा होगा कि किस तरह पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत में अपने ही दोस्तों और मुबैना तौर पर ओमनी ग्रुप के कारोबारी शराकतदारों के लिए दोहरी सब्सिडी के ढेर लगा दिए, लेकिन इस डाके पर भी कानून हरकत में आने के लिए किसी के हुक्म का इंतजार कर रहा है। सलाहुद्दीन सब देख रहा होगा कि किस तरह कमीशन की रिपोर्ट आने पर सारा मलबा चोरों पर डाल दिया गया, लेकिन उन चोरों की सहूलतकारों के लिए और चौकीदारों के लिए उन्हें साफ बचाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं।
सलाहुद्दीन ये सब देख रहा होगा कि एक एटीएम कार्ड चुराने वाले को सिर्फ 3 दिन में गिरफ्तार करके तफ्तीश के दौरान ही तशद्दुद करके मार दिया गया। लेकिन रियासत मदीना के महलों में बैठे इतने बड़े बड़े एटीएम सैकड़ों अरबों के डाके के बावजूद पुरसकून है, अभी तक कानून के दायरे से बाहर हैं। काश 50 रुपए ही से ही कोई FIR इनके खिलाफ भी कटे, कोई नैब इनका दरवाजा भी खटखटाए, कोई FIA इनको भी पकड़े, कोई थानेदार इनसे भी तफ्तीश करे। सलाहुद्दीन ये सब देख रहा होगा और शायद इस पूरे निजाम का मुंह भी चढ़ा रहा होगा।